TennisCricket.in, India's first tennis ball cricket website. और हेलो 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 हाँ हेलो 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 पीएच बॉलिंग करेंगे। इस बीच ये गेंद मिसफील्ड हुई वहीं पर। कमेंट्री बॉक्स के आगे जो भी खिलाड़ी है उनको गुजारिश करूंगा कि अपना स्थान ले ले। इस बीच ये गेंद पीएच पटेल की थोड़ी सी नीची रहते हुई निर्मल चौहान और आज के दिन का ये दूसरा मैच जीएससीसीएल डब्ल्यूटीपीएस और उकाई के बीच में। गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ा हुआ, बेहतरीन शॉट, दर्शनीय स्ट्रोक मैं कहूंगा इसको। एनबी चौहान और केजी सुथार हेलो एनबी चौहान और केजी सुथार गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए वनाकबोरी की टीम के लिए। 2 रन, अच्छी गेंद अंदर आती हुई। पहली ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। प्रीतेश पटेल बेहतरीन बॉलिंग, पहली ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 18 ओवर का ये मैच, 5 ओवर का पावर प्ले। यूजीबीसीएल को जीतने के लिए 133 रन बनाने होंगे। और अब दूर वाले पहले से एंड से बॉलिंग करने के लिए आए हैं
दीपेश पटेल, अच्छी हाइट है उनके पास। अच्छा ग्राउंड यहां पर। मैं नीरव बारोट, अच्छी गेंद चकमा देती हुई निकल गई, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। आप सभी दर्शकों का संग्राम सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सलामी जोड़ी ग्राउंड पर मौजूद। काफी लंबा रनअप। पहले सेंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, सम्मान दिया। नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए दोनों ही बॉलर। एसजी व्हाइट बॉल से खेला जा रहा है ये मैच। मैं अभी अभी आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो मैच है 8वीं ऊर्जा कप का पहले दिन का दूसरा मैच संग्राम सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर, वो WTPS GSCCL और GSCCL उकाई के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें वणाक बोरी ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। लेकिन वो कितनी हद तक सच्चा साबित होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। पहले सेंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार अब। अच्छी गेंद चकमा देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। नई गेंद होती है तो निश्चित। आठवें ऊर्जा कप में 20 कॉर्पोरेट टीम्स ने पार्टिसिपेट किए, उनके नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जेटको, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। अच्छी गेंद, अच्छी हाइट, कंधे का इस्तेमाल देखने को मिला। मैं कहूंगा इस विकेट में जान है। उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, GSCCL, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आदित्य बिरला, GNFC, GSFC। फिर से उसी दिशा में रखा, नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उकाई की टीम। न्यारा एनर्जी, NTPC, सीमेंस, पावर ग्रिड, HDFC बैंक, RR काबल, अदानी, वेल्सपन ग्रुप एंड टेस्को। तो 20 टीमों ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। बेहतरीन टीमें हैं सभी। 8वें ऊर्जा ऊर्जा कप का ये माहौल तो देखते ही बनता है।
एनबी चौहान और केजी सुथार दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। प्रीतेश पटेल ब्रिज एंड से बॉलिंग करते हुए। जिज्ञान से हल्के से खेल दिया है। जब तक शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर गेंद पर जाते, उठाते, थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर लिया। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। स्कोर 5 रन, 6 रन। ब्रिज एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार प्रीतेश पटेल। अच्छी गेंद इस बीच उठाकर खेलना चाहते थे, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। एनबी चौहान एक अच्छे ऑलराउंडर है, अच्छे बल्लेबाज भी है। काफी उम्मीदें है उनके कप्तान को। अच्छी गेंद गुडलैंड पर डाल रहे हैं। एक अच्छा स्पॉट माना जाता है। और अभी भी रुका हुआ। 6 रन तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। 2.12 की औसत से अब। अच्छा शॉट उसे मिड ऑन के फील्डर जब तक गेंद पर आते, उठाते, थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर लिया। एक रन की बदौलत अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। वणाकबोरी जीएससीसीएल, डब्ल्यूटीपीएस और जीएससीसीएल उकाई के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। संग्राम सिंह क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शक धीरे धीरे आते हुए मैच का मजा लेने के लिए। हालांकि आप ये मैच यूट्यूब के जरिए लाइव भी देख सकते हैं। घर बैठे बैठे भी आप इस मैच का मजा ले सकते हैं, लेकिन क्रिकेट का जो असली मजा जो ग्राउंड के ऊपर है। अच्छी गेंद हल्के से खेला। दूसरा रन लेना चाहते थे, मना कर दिया वहीं पर। तो मैं बता रहा था कि ग्राउंड से मैच को देखने का जो मजा है, ये माहौल तो देखते ही बनता है। काबिले तारीफ ग्राउंड। एक बार फिर से अच्छी गेंद उसे हल्के से खेल दिया फाइन लेग के क्षेत्र में। मनोबल, आत्मविश्वास से सज्ज दोनों ही टीमें, उकाई की टीम और वणाकबोरी की टीम। हल्के से स्टीयर किया थर्ड मैन के क्षेत्र में। थर्ड मैन के फील्डर जब तक गेंद पर आते, उठाते, थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर लिया। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर है। पावर प्ले के लिए सिर्फ 5 ओवर है। 18 ओवर का लीग मैच, कश्मकश मुकाबला। जीतना है तो अच्छा खेलना पड़ेगा। अच्छी गेंद चकमा देती हुई निकल गई। मेरे मित्र ने बताया करीब करीब 140 किलोमीटर की रफ्तार से यह गेंद गई। डीआर पटेल पहले सेंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। डीआर चले और फिर से अच्छी गेंद। दीपेश नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए केजी सुथार कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। निर्मल गए हैं, कुछ समझाया है उनको। नई गेंद अक्सर मूवमेंट करती है।
और यही देखने को मिल रहा है अब। गेंद सीधे बल्ले से खेला, बेहतरीन शॉट, जैसे गेंद बल्ले से छूटी उस पर चौके की मोहर लग चुकी थी। जैसे ही गेंद बल्ले से छूटी उस पर चौके की मोहर लग चुकी थी। जैसे मक्खन से छुरी और बंदूक से गोली निकलती, वैसे ही सीमा रेखा को चीरती निकल गई। 4 रन। आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगर आप एक अच्छे बल्लेबाज को चौका मिलता है तो उनका आत्मविश्वास जो है, मनोबल बढ़ जाता है। रितेश पटेल तीसरा ओवर लेकर आए हैं ब्रिज एंड से। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद प्रीतेश पटेल की। निर्मल उसे आगे निकलकर उठाकर खेलना चाहते थे। 3.50 की औसत से 18 ओवर का ये खेल, पावर प्ले का आखिरी ओवर। बल्ले और गेंद के बीच में कशमकश मुकाबला। ये गेंद उठाकर खेला, सीधे बल्ले से गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। देखते क्या होता है। जब तक गेंद फील्डर गेंद पर आते, उठाते, थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे कर लिए। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट। थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर रही थी, लेकिन नो मैंस लैंड में गिरी थी। फिर से उसी दिशा में मिड विकेट के क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, खेला हुआ ये शॉट। गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। फील्डर जब तक गेंद नहीं रोक पाएंगे। 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, एक दर्शनीय शॉट मैं कहूंगा इसको। मिड विकेट के क्षेत्र में कलाइयों के सहारे मोड़ा हुआ। 4 रन के लिए। फिर से उसी दिशा में, लेकिन फील्डर तैनात। और निर्मल आउट। मिड विकेट के क्षेत्र में एक बेहतरीन चौका लगाया था। शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, इस बार असफल रहे ऊपर से खेलने में। पहली विकेट गिरती हुई यहां पर। बता यार, गुजारिश करूंगा लाइटमैन को, नए बल्लेबाज गए हैं, कि यहां पर जो फैंस है डगआउट में उसे ऑन किया जाए। ग्राउंड्समैन थोड़ी गर्मी यहां पर बढ़ती हुई। फैंस ऑन किया जाए सभी डगआउट्स के। सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट मिड ऑन के क्षेत्र में, फील्डर तैनात। रन की गुंजाइश को वहीं पर समाप्त किया।
एक अच्छा मैच यहां पर खेला जा रहा है। कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट झटको ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। बराबर ब्लॉक हॉल में रखी है गेंद, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर चुस्त मुस्तैद, रन की गुंजाइश को समाप्त किया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले खत्म होता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर WTPS। मैं बता दूं, उकाई की टीम एक बार इस टूर्नामेंट की विजेता रह चुकी है। पांच ओवर का पावर प्ले जो था वो अब समाप्त खत्म होता हुआ। एडी पटेल आए हैं, पहले सेंड से बॉलिंग करेंगे। अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 रन प्रति ओवर की औसत से WTPS की टीम मिड विकेट के फील्डर को डीप करते हुए अच्छा खेल यहां पर देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को। भरत भाई ने बताया कि दर्शक की तादाद में थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई और दर्शक 30,000 से भी ऊपर अब। अच्छी गेंद थोड़ी सी नीची रही। मुश्ताक अहमद करीब करीब इसी स्टाइल से बॉलिंग करते थे, उसी अंदाज में बॉलिंग करते हुए एडी पटेल पहले सेंड से बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। 8 या 9 कदमों का उनका रनिंग मार्क है। ऑफ स्टंप से बाहर, निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। अंपायर ने अपने हाथ फैलाए, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। अच्छी गेंद एडी पटेल के द्वारा, अच्छे बॉलर दिख रहे हैं यहां से, गेंद को घुमाने में सफल। इस विजय गेंद उसे खेल दिया है, पॉइंट के क्षेत्र में रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी लेकिन सामने से मना किया। स्कोर अभी भी रुका हुआ 22 रनों पर, छठी ओवर का खेल प्रगति पर। सम्मान देते हुए एडी पटेल को निमेश पटेल और ओवर मुकम्मल हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा वहां पर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.67 की औसत से। GSFC एक रिलायंस के ग्राउंड पर जो मैच GNFC और
एनटीपीसी के बीच में खेला गया, उसमें जीएनएफसी ने 212 रन बनाए। 18 ओवर में 212 रन। और इस बीच बेहतरीन शॉट और मिसफील्ड। इस टूर्नामेंट का अब तक का जेएम मेहता बॉलिंग कर रहे हैं। छोटा कद लेकिन इरादे बुलंद जेएम मेहता के। मैं बता रहा था इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर के बारे में। जीएनएफसी ने रिलायंस के ग्राउंड पर 212 रन बनाए, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। इस बीच एक ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर ने अपने हाथ फैलाए, एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। एक रन के लिए निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज। हर एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28। फील्ड की सजावट करते हुए भावेश पटेल ने 72 रन बनाए जीएनएफसी की टीम के लिए खेलते हुए। जो रिलायंस के ग्राउंड पर खेला जा रहा है। सरजू पटेल बेहतरीन बल्लेबाजी की, उन्होंने 37 गेंद का सामना किया और 67 रन बनाए जीएनएफसी की टीम के लिए। पिछले मुकाबले की रनर्स अप टीम है जीएनएफसी की टीम। अच्छी गेंद। मैं बता रहा था जेएम मेहता के बारे में। ब्रिज एंड से बॉलिंग कर रहे हैं अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए 7वां ओवर। थोड़ी सी धीरी शुरुआत यहां पर। बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई, थर्ड मैन के क्षेत्र में फील्डर के हाथ से भी गेंद छूटी, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर बढ़ चुका है 29 रन, 4.14 की औसत से। एडी पटेल आए अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। पहली ओवर में 2 रन दिए थे सिर्फ, 11 ओवर शेष अब। इस बीच लेग स्टंप में स्वीप करना चाहते थे, पैदल स्वीप, लेकिन ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। 29 रन। एडी पटेल पहले सेंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। 8 या 9 कदमों का उनका रनिंग मार्क, फील्ड की सजावट करते हुए। एक बार फिर से एडी पटेल बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई। फील्डर जब तक गेंद पर आते, उठाते, थ्रो करते, तब तक 1 रन पूरा किया भागकर और 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। 8वां ओवर चल रहा है। 4.09 की औसत से क्रिक हीरोज के जरिए करीब करीब 1200 लोग इस मैच का मजा लेते हो। इस बीच अच्छी तालमेल, आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और 1 रन के लिए निकल पड़े। अलकेश पटेल फिर से एक बार बॉलिंग करने के लिए तैयार।
निमेश पटेल को। बेहतरीन शॉट और इस बीच बेहद उतना ही अच्छा कैच। फड़ाक बोरी की टीम को लगने वाला यह दूसरा झटका। बेहतरीन कैच वहीं पर जेएम मेहता के द्वारा। मैं बता रहा था कि उनकी जो हाइट है वो कम, लेकिन इरादे काफी बुलंद। अच्छा कैच लिया उन्होंने। नए बल्लेबाज संजय गए अपना गार्ड लेते हुए। संजय और केजी सुथार की ये जोड़ी अपनी टीम को किस मुकाम तक ले जाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। 8वां ओवर प्रगति पर। सम्मान देते हुए संजय। क्रिक के जरिए अच्छी गेंद बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में। 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन, 4 रन प्रति ओवर की औसत से 2 विकेट के नुकसान पर जेएम मेहता आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे ब्रिज एंड से। और क्लीन बोल्ड वहीं पर। और अजीब ढंग से खेला हुआ ये शॉट। आरडी हनूरा गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
आरडी हनोरा और केजी सुथार की जोड़ी क्रीज पर मौजूद। 9वीं ओवर चल रही है। 34 रन बन चुके हैं और इस बीच उठाकर खेला ये शॉट 4 रन के लिए। नौ ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4.22 की औसत से एडी पटेल आए फिर से अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे पहले से एंड से। केजी सुतार 17 रनों पर खेल रहे हैं। अच्छी गेंद चकमा देती हुई निकल गई, ऊपर भी उठ रही है अब गेंद। सुबह सुबह थोड़ी नमी थी विकेट में। 17 पर है केजी सुथार। बेहतरीन शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और एक रन भागकर पूरा किया। उनचालीस रन बन चुके हैं। आरडी हनोरा घाट लेते हुए, इरादे बुलंद है। एक चौका लगाया था लेकिन डटकर विकेट पर जमकर खेलना होगा। मिड विकेट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, बराबर बीटू है, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। आधा रास्ता तय हो चुका है। आने वाले 9 ओवर शेष। इस विजय गेंद उसे खेल दिया है, थोड़ी सी गेंद हवा में। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर जब तक लॉन्ग ऑफ से भागकर जाते, उठाते, थ्रो करते, तब तक एक रन पूरा कर लिया और एक रन की बदौलत अब स्कोर जा पहुंचा है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंद फिर से तेज प्रहार करना चाहते हैं लेकिन जो निगाहें होनी चाहिए, जो कनेक्शन होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं अभी बल्लेबाज। ऑफ स्टंप से काफी बार निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। अंपायर ने अपने हाथ फैलाए। मैं बता दूं, और इस बीच मिड विकेट के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट 100 मीटर का छक्का। दस ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर थोड़ी सी रन रेट में बढ़ोतरी होती हुई 4.7 की औसत से केजी सुथार के बल्ले से निकलने वाला बेहतरीन छक्का। 24 रन बनाकर खेल रहे हैं। 23 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके और एक छक्का लगाया उन्होंने अपनी इस पारी में। स्ट्राइक रेट जो उनका है वो 104। आरडी हनोरा 6 गेंदों का सामना किया है, 6 रन बनाकर खेल रहे। जेएम मेहता आए फिर से और बराबर ब्लॉक कॉल में डाली हुई गेंद विकेट कीपर भी चूके, बाय के जरिए एक रन मिल जाएगा। सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में।
धीरे धीरे खेल को आगे बढ़ा रहे हैं कमजोर गेंदों की खोज में। ये गेंद थोड़ी सी नीची रही। फोर्टी 49 रन बन चुके हैं 11वां ओवर प्रगति पर। प्रोजेक्टेड स्कोर पर नजर डालेंगे तो सिर्फ 84 रन बनेंगे। अगर इसी रफ्तार से खेलेंगे तो इस बीच ये गेंद हल्के से खेल दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक गेंद पर आते तब तक 1 रन पूरा किया और 1 रन की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 50 रनों पर। तालियों से जीएससीसीएल WTAPS का खेमा 50 रनों का सम्मान करते हुए। अच्छी फील्डिंग इस बीच 11वां ओवर प्रगति पर। 4.62 की औसत से खेल रहे केजी सुतार 25 गेंदों का सामना किया है। 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। लंबा खेलना होगा उनको। इस बीच बेहतरीन फील्डिंग। ओवर मुकम्मल हुआ। 11 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 50 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर शेष। 42 गेंदें शेष। अगर इसी रफ्तार से खेलेंगे तो 82 रन बनेंगे। एक ही कंपनी की 2 टीमें हैं यहां पर, जीएससीसीएल वनाकबोरी और उकाई, लेकिन दोनों ही बेहतरीन टीमें। एमएन पटेल है बॉलिंग करने के लिए। एमएन पटेल और बेहतरीन शॉट। गेंद सीमा रेखा की बार जैसे ही गेंद बल्ले से छूटी उस पर आरडी हनोरा थोड़े से हावी होते हुए अब बॉलर के ऊपर। उनका आत्मविश्वास अब सर चढ़कर बोल रहा है। फिर से पटकी हुई गेंद ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए इस बार। 54 रन 55 रन बन चुके हैं 12वां ओवर प्रगति पर। निश्चित रूप से अब चौकों और छक्कों की बरसात करनी होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि कमजोर गेंदों की कमजोर गेंदों को चौकों और छक्कों में कन्वर्ट करे और अच्छी गेंदों की सराहना करे। और बेल्ले का फेस खोलकर उसे खेल दिया है थर्डमैन के क्षेत्र में। मिसफील्ड हुई और इस बीच दूसरे रन के लिए निकल पड़े। और इस 2 रन की बदौलत अब स्कोर आगे पहुंचता हुआ 57 रन। सुथार पहुंचे 27 रन पर। 2 चौके लगाए हैं, एक छक्का लगाया उन्होंने। 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 27 रन पर केजी सुथार सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं। एक आकर्षक पारी खेल रहे हैं। कलाइयों के सहारे मोड़ा है इसको। 2 रन की मांग, 2 रन लेने में सफल। 59 रन 5.06 की औसत से अब औसत बढ़ता हुआ 5 के ऊपर पहुंच चुका है। केजी सुतार 29 रनों का सामना 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस बीच
इस बीच आउट होकर वापिस पेविलियन में सलामी बल्लेबाज के रूप में गए थे केजी सुतार। अच्छी पारी उनके बल्ले से देखने को मिली। उनका स्थान लेने के लिए जा रहे अब राकेश चौधरी। एमएन पटेल को विकेट मिला। आज ये पहला दिन है, अब तक 10 छक्के लग चुके हैं। पहला दिन है और तब तक कुल मिलाकर 10 छक्के लग चुके हैं इस टूर्नामेंट में। આપણા બધાને अनिल दलवी और राजू चुनारा इस मैच में अंपायरिंग में सेवा दे रहे हैं। काफी जाने माने अंपायर, हम शुक्रगुजार है वो यहां पर आए और हमारे लिए उन्होंने अंपायरिंग की। अब तक इस टूर्नामेंट में 56 बाउंड्री लग चुकी है, 56 चौके लग चुके हैं और 10 छक्के लग चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लंबा छक्का 125 मीटर का लगाया था। तेरहवीं ओवर का खेल, प्रगति पर 60 रन। अच्छी गेंद, अच्छी विकेट कीपिंग यहां पर राकेश चौधरी और आरडी हनोरा की जोड़ी विकेट पर मौजूद, कुछ समझाते हुए आरडी। 60 रन बन चुके हैं, 13वां ओवर प्रगति पर है। अगर अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो रनों की ये जो गति उसको बढ़ाना होगा। फिर से पटकी हुई गेंद, उसे तेज प्रहार करना चाहते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हल्के से खेल दिया उसे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। अच्छी स्प्रिंट लगाई हुई पर तेज भाग कर आए, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। चारों सेट मैनेजमेंट के भी हम शुक्रगुजार है इस मुकाम पर। उठाकर खेला आरडी के बल्ले से, गेंद हवा में, फील्डर नीचे भागकर गए लेकिन गिर गए वहीं पर, नहीं तो 2 रन हो सकते थे, शायद फिसल गए। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी 5 ओवर शेष।
62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदें शेष। 4.77 की औसत से खेलती हुई वणाक बोरी की टीम। राकेश चौधरी और आरडी हनोरा आरडी हनोरा खेलने के लिए तैयार। एमएन पटेल अपने कोटे का दूसरा ओवर करेंगे टीम के लिए 14वां ओवर लेकर। पटकी विकेट उसे खेल दिया है और सीधा लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। अब रनों की गति को बढ़ाना होगा। एक अच्छा शॉट देखने को मिला, बेहतरीन शॉट, 4 रन। बेहतरीन शॉट सीधे बल्ले से गेंद आ रही है कमेंट्री बॉक्स के एंड कमेंट्री बॉक्स की ओर। अब अपने इरादे बुलंद करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, खेल खुल चुका है अब। राकेश चौधरी और आकाश देसाई की जोड़ी मौजूद, रनों की गति को बढ़ाना चाहते हैं। और बेहतरीन शॉट, इस पिच नजाकत भरा हुआ शॉट, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। के नुकसान पर 14वां ओवर चल रहा है, इसके बाद सिर्फ 4 ओवर शेष। डॉक्टर शिवानी शाह जोरदार अपील और इस बीच बेहतरीन स्टंपिंग, स्टंप आउट वहीं पर।
हम शुक्रगुजार है चारू सेट मैनेजमेंट और अशोक एंड रीटा पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरापी के ऑन ऑन फील्ड स्पॉट फिजियोथेरापी की सेवाएं देते हुए, और इस बीच आरआर काबल की टीम को एक्सरसाइज कराते हुए डॉक्टर शिवानी शाह, डॉक्टर अनिरुद्ध वाला, डॉक्टर रतन खुमान, इन सभी के हम शुक्रगुजार है। बॉलर का नाम दीपेश डीआर पटेल। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 4.93 की औसत से और अच्छी गेंद चकमा देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आखिरी के सिर्फ अब 23 गेंदें शेष। उठाकर के लाया गया, जा रही है सीमा रेखा की और बेहतरीन छक्का मिड विकेट के ऊपर से लगने वाला। सातवीं विकेट गिरती हुई 75 रन के निजी स्कोर पर 15वां ओवर प्रगति पर है। भाविन पटेल और कल्पेश भोई दोनों ही बल्लेबाज अब विकेट पर मौजूद। दोनों ही नए बल्लेबाज है, रनों की गति को भी बढ़ाना होगा उनको। अनिल दलवी और राजू चुनारा अंपायरिंग में सेवा दे रहे हैं। ठीक तरह से गेंद बरले पर नहीं आई, फिर भी एक रन मिल जाएगा। पंद्रहवां ओवर चल रहा है, इसके बाद सिर्फ 3 ओवर शेष रह जाएंगे।
76 रन बन चुके हैं। अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बार, निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। अंपायर ने अपने हाथ फैलाए, वाइड के जरिए एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा। 77, 7 विकेट के नुकसान पर WTPS की टीम 5.19 की औसत से अब से उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। ओवर मुकम्मल हुआ। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन, 3 ओवर शेष। प्रोजेक्टेड स्कोर अब 94 रन। अगर इसी औसत से खेलेंगे तो 94 रन बन जाएंगे। क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, कुछ भी हो सकता है इस खेल में, लेकिन आपका मनोबल ऊंचा रखे, आत्मविश्वास से खेले, पूरा खेले, मैं तो यही कहूंगा, डटकर खेले। हेमंत पटेल आए हैं, पहले सेंड से बॉलिंग करेंगे। करीब करीब 15 कदमों का उनका रनिंग मार्क है। कल्पेश बोई सामना करने के लिए तैयार। आखिरी के 3 ओवर शेष। दर्शक चौकों और छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। और रन आउट हो सकते थे, लेकिन अपना संतुलन नहीं बना पाए, वहीं पर जेएम मेहता। एक रन मिल जाएगा। 29 रन, 17 गेंदे शेष। एमएन पटेल पहले सेंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार भाविन पटेल को। लेग स्टंप से बाहर, निश्चित रूप से वाइड होनी चाहिए। अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा इस बार। अच्छा गैदरिंग देखने को मिला। 80 रन बन चुके हैं। अगर 20 रन बन जाते हैं तो 100 रन बन जाएंगे। सीधे बल्ले से खेला हुआ है शॉट, बेहतरीन शॉट। फील्डर तैनात, उतनी अच्छी फील्डिंग, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं। रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई, मना किया। अगर 100 रन बन जाते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जिसे बोलते हैं वो मिल जाएगा। और मैं यही मुकाम देखना चाहूंगा, एक अच्छा मुकाबला देखना चाहेंगे दर्शक। 81 रन बन चुके हैं और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गैर चली गई। आठवां झटका, 81 रन के निजी स्कोर पर एनएम पटेल को मिलने वाली ये चौथी सफलता। सफल बॉलर, सबसे ज्यादा सफल बॉलर, तीसरा ओवर कर रहे, 20 रन दिए, 4 विकेट चटकाए अपनी टीम के लिए। कप्तान काफी खुश हो गए उनके परफॉर्मेंस से आज। 15 गेंदे शेष। कुछ भी करके जो 100 रन का जो आंक है उसको पार कर लेना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। 15 गेंदे शेष, 81 रन बन चुके हैं। 8 विकेट के नुकसान पर रुचित पटेल गए हैं अपना गार्ड लेते हुए अंपायर से।
अच्छी गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, ऐसा शॉट। नए बल्लेबाज है, निगाहें जमानी होगी, लेकिन इतना समय भी नहीं रहा। अब कुछ ही गेंदें शेष। अब खेल दिया है उसे। पीएच पटेल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। दो ओवर शेष, 82 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 5.13 की औसत से खेल रही है डब्ल्यूटीपीएस की टीम। खेमा उनका शांत है। रुचित पटेल और भाविन पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, और प्रीतेश पटेल जो कि सलामी बॉलर थे, फिर से आए अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर। जैसे भी रन आए, रन आने चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। देखते हैं एम्पायर का इशारा, लेग बाय के जरिए एक रन मिल जाएगा, और एक रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ जाएगा 83 रन। 11 गेंदे शेष। पूछना चाहूंगा मैं ब्रिजेश भट्ट से कि क्या वणाकबोरी की टीम 100 रन के आंक को पार कर पाएगी कि नहीं। उन्होंने बताया है कि 80% तो ये कर लेना चाहिए उनको, उनका आत्मविश्वास यही बोल रहा है। सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट गया इस सीमा रेखा की ओर, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। देखते हैं अंपायर का इशारा, 4 रन बाहर से पकड़ा वहीं पर। और फिर से आगे निकलकर उठा करके लेना चाहते, गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे आते हुए, और वणाकबोरी को लगने वाला ये 9वां झटका। 87 रन के निजी स्कोर पर लगने वाला ये 9वां झटका। રોહિત ભાઈ પેલો બોલ કઈ ગયો? મેં તમને આપ્યો અંદર નાખ. मैं आरआर काबल की टीम को गुजारिश करूंगा कि तैयार रहे, और इस बीच क्लीन बोल्ड।
आज शिवरात्रि का भी त्योहार है, तो जिन लोगों का फास्ट है वो आलू की सब्जी है उनके लिए, और कर्ड है जिन जिन लोगों का फास्ट है उनके लिए। इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा वेल्सपन और आदित्य बिरला हिंडाल्को के बीच में, बिरला कॉपर के बीच में। धवल उपाध्याय और परिमल पटेल क्रीज पर मौजूद। हेलो, एक अच्छा मैच देखने को मिला, काफी मजा आया। इस विजय गेंद, बेहतरीन शॉट, धवल उपाध्याय के बल्ले से निकलता हुआ सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद। एक अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ये मैच जो है जीएससीसीएल उकाई और वणाकबोरी के बीच में। ग्यारह रन बन चुके हैं, पहली ओवर का खेल जारी। 77 रन चाहिए सिर्फ 103 गेंदों में। ओवर, हेलो, ओवर हो चुका है ऐसा बोला जा रहा है यहां से। एक ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर उकाई की टीम। जीत का लक्ष्य 76 रन। हेलो, हेलो, जीएससीसीएल उकाई और वणाकबोरी के बीच में दूसरी मैच की दूसरी इनिंग शुरू हो चुकी है। 12 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर। 76 रन चाहिए सिर्फ अब 102 गेंदों में। धवल उपाध्याय 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक चौका लगाया उन्होंने अपनी इस पारी में। कल्पेश भोई थोड़े से महंगे साबित हुए अपनी पहली ओवर में। और लेग स्टंप से बाहर वाहिड, आरडीआर हनोर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उछाल मिल रहा है इस विकेट से।
अच्छी फील्डिंग, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। आरडी हनोरा बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करेंगे पीजी पटेल। और वाइड, लेग स्टंप से बाहर। अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाना होगा अगर डब्ल्यूटीपीएस को ये मैच जीतना है तो। और बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक रन इस बीच लेने में सफल रहे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। लेग स्टंप से बाहर, वाइड। मैंने बताया कि अतिरिक्त रन जो है काफी मायने रखेंगे। कम लो स्कोरिंग गेम है, उस पर अंकुश लगाना होगा अगर ये मैच उकाई की वनाकबोरी की टीम जीतना चाहती है तो। अच्छी गेंद और अपील हुई और लेग भी फॉर सफलता। कलाइयों के सारा खेला हुआ ये शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर तैनात। जीएससीसीएल उकाई और वनाकबोरी जीएससीसीएल के बीच में ये मैच खेला जा रहा है।
हेलो। जीएससीसीएल, डब्ल्यूटीपीएस और उकाई के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। सत्रह रन के निजी स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके हैं। 18 रन के निजी स्कोर पर 3 विकेट गिर चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल जारी। आरडी हनोरा जिन्होंने 6 रन देकर 2 सफलताएं अर्जित की है इस ओवर में। और ये ऑफ स्टंप से बाहर। दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं आरडी हनोरा। आउट होने वाले जो बल्लेबाज है टीयू चौधरी, हल्के से कलाइयों के सारे बेहतरीन शॉट, नजाकत भरा शॉट। बेहतरीन शॉट देखने को मिला। केडी चौधरी के बल्ले से। टीयू चौधरी, डीजी उपाध्याय और वीयू चौधरी, 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कशमकश मुकाबला। एक अच्छा मैच देखने को मिला पिछला मैच। इसके बाद जो मैच है वो वेल्सपन और बिरला कॉपर के बीच में। बेहतरीन शॉट, स्क्वायर कट किया उसको। केडी चौधरी के बल्ले से लगने वाला ये। केडी चौधरी अब खेलने के लिए तैयार।
गेंद बराबर ब्लॉक हॉल में डाली हुई है गेंद। जीएससीसीएल उकाई और डब्ल्यूटीपीएस के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। 31 रन बन चुके हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 रन प्रति ओवर की औसत से खेल रही है। 10.36 की औसत से उकाई की टीम, लेकिन 3 विकेट गिर चुके हैं। परिमल पीजी पटेल 9 रन बनाकर खेल रहे हैं और केडी चौधरी 4 रन बनाकर। आरडी हनोरा अपने कोटे का दूसरा और सीधे बल्ले से खेला हुआ ये शॉट, बैट का बाहरी किनारा लेकर गेंद चली गई पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। हेलो।
5 गेंदें हुई है, 5 गेंदें। फोर्टी वन रन बन चुके हैं। मैं वेल्सपन और आदित्य बिरला के कप्तान को गुजारिश करूंगा टॉस के लिए आ जाए। आदित्य बिरला हिंडाल्को बिरला कॉपर के कप्तान और वेल्सपन के कप्तान को कमेंट्री बॉक्स के आगे बुलाना चाहूंगा। फोर्टी वन रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर जीएससीसी उकाई। अब 47 रन चाहिए सिर्फ जीतने के लिए 84 गेंदों में। वेल्सपन और बिरला कॉपर के बीच में मैच खेला जाएगा जिसमें वेल्सपन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। जोरदार अपील इस बीच एनवी चौहान आए हैं। निर्मल चौहान नपीतुली बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अच्छे गेंदबाज है। हल्के से खेला हुआ ये शॉट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और 1 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फोर्टी टू रन 5वां ओवर प्रगति पर। और इस बीच जोरदार अपील लेग बिफोर की। ओवर थ्रो हुआ और दूसरे रन के लिए भी निकल पड़े दोनों ही बल्लेबाज और 2 रन की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 लेग बाय के जरिए और एक ओवर थ्रो। जिन लोगों का तीसरा मैच है उनको हाइटी उनका हाइटी का अरेंजमेंट किया हुआ है। इस बीच ये गेंद सीधे बेहतरीन शॉट।
52 रन बन चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। सिर्फ 36 रन बाकी अब, 36 रन लेफ्ट। उकाई को ये मैच जीतना है तो 36 रन बनाने होंगे 72 गेंदों में।
सिर्फ 32 रन शेष उकाई को अगर ये मैच जीतना है तो। निर्मल चौहान आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं। हेलो वेल्समन की टीम के कप्तान को गुजारिश है कि बल्लेबाज और जो सलामी बल्लेबाज है उनको रेडी रखे। आदित्य बिरला को गुजारिश करूंगा, जो टीम की मैच खत्म हो चुकी है वो डगआउट्स को खाली कर दे। यूजीवीसीएल टीम को गुजारिश करूंगा कि वो डगआउट्स अगर हमारे यहाँ पे साथ में आकर बैठ सकते हैं, लेकिन टीम को जिनकी मैच है उनको डगआउट्स दे दे। ओके, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर बैठेंगे आदित्य बिरला वाले, आप बैठ सकते हो। और बेहतरीन गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे आते हुए, देखते हैं अंपायर का इशारा, 4 रन। उकाई के 7 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 26 रन शेष अब। आदित्य बिरला की टीम के कप्तान को गुजारिश करूंगा कि फील्डिंग के लिए रेडी रहे। सिर्फ 26 रन शेष है। उसे कट पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई। जो शॉट खेलना चाहते थे पिछली गेंद पर, वो इस गेंद पर खेल पाए, भागकर 2 रन पूरे किए। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा वेल्सपन और बिरला कॉपर के बीच में, जिसमें वेल्सपन ने टॉस जीता और पल्ले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, थोड़ी ही देर में वो मैच शुरू होगा। हल्के से खेला, ये शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर तैनात, रन की गुंजाइश को समाप्त किया। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर केडी चौधरी। आगे निकल कर आए थे, हल्के से खेला है उसे लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर भागते हुए गए और फील्ड की गेंद को
लेकिन तब तक एक रन चुरा लिया था। 65 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 23 रन, सिर्फ 23 रनों की जरूरत। सिक्सटी एट रन, 20 रन अब चाहिए सिर्फ आदित्य बिरला। इस बीच हल्के से उसे पॉइंट के क्षेत्र में खेला। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन बनाने हैं अब। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा आदित्य बिरला यानी बिरला कॉपर और वेल्सपन के बीच में, वेल्सपन के सलामी बल्लेबाज तैयार रहे और बिरला कॉपर के कप्तान को गुजारिश करूंगा कि जैसे ही मैच खत्म हो अपने सभी 11 खिलाड़ी को लेकर मैदान में चले जाए।
सिर्फ 13 रन अब बनाने हैं जीएससीसीएल उकाई को, सिर्फ 13 रन बनाने हैं। चौवन गेंदे 13 रन। फील्ड की सजावट करते हुए सिर्फ 13 रन चाहिए 9 ओवर में, अगर जीएससीसीएल उकाई को यह मैच जीतना है तो। परिमल 21 रन बनाकर खेल रहे, 23 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए उन्होंने अपनी इस बल्लेबाजी में। सम्मान दिया इस बीच, शायद केजी सुथार कर रहे हैं बॉलिंग। और उठाकर खेला है गेंद, सीधे बल्ले से बेहतरीन शॉट। और अब 1 रन चाहिए, और बेहतरीन शॉट, 4 रन। जीएससीसीएल उकाई ने यह मैच जीत लिया है। यूजीवी, हेलो हेलो। हेलो हेलो। उकाई के दोनों ही